फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस बार किसकी बन सकती है सरकार। एक बार फिर से राजस्थान में बड़े सर्वे आ चुका है। ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे इस बार जनता किसका साथ दिया। 3 दिसंबर को जल्दी मतगणना होने वाली है, उस दौरान स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा इस बार किसकी बन सकती है सरकार। लेकिन एक सर्वे ने कुछ बड़ा खुलासा कर दिया है क्योंकि किसकी रणनीति के साथ किसकी बन सकती है सरकार। राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बन सकती है। नए सर्वे का ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर है, जहां पर राजस्थान के सबसे पहले बात करेंगे दौसा की 5 विधानसभा सीटों की। 2 सीट मिल सकती है भाजपा को, 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। यहाँ दौसा जिले में कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल 8 विधानसभा सीट है। 4 सीट मिल सकती है भाजपा को, 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, लेकिन 1 सीट मिल सकती है अन्य को। अजमेर जिले में अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा को अच्छा खासा मिल सकता है बहुमत। टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट है। टोंक जिला सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, तो 1 सीट मिलेगी भाजपा को, 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को मिलेगी 2 सीट, 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को सिर्फ 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी में अन्य का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। भरतपुर के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलेगी, 3 सीट मिलेगी कांग्रेस को। यहाँ भरतपुर में अन्य का खाता खोलने की उम्मीद है, 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने की संभावना है। अलवर की 11 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा को 5 सीट मिल सकती है, 4 सीट मिलेगी कांग्रेस को, अन्य को मिलेगी 2। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 4 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। झुंझुनू जिले में बीजेपी का दबदबा रह सकता है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीट मिल सकती है भाजपा को और 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, लेकिन 2 सीट मिल सकती है अन्य को। अन्य क्योंकि यह आरएलपी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट मिल सकती है भाजपा को और 2 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। अन्य दल की बात की जाए तो अन्य को सिर्फ 0। राजसमंद की टोटल 4 विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा को 3 सीट मिल सकती है, 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को। राजसमंद में भाजपा का दबदबा यानी पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस को 1 सीट निकालने में कामयाबी रहेगी। अन्य दल को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट भाजपा को मिलेगी, 6 सीट कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। बात करें भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी को खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 3, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट भाजपा को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। सीकर जिले में अन्य का खाता खोलने की उम्मीद है। लेकिन अब बात करें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की तो 4 सीट भाजपा को, 4 सीट कांग्रेस को, यानी दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। यहाँ पर बराबर बराबर मुकाबला होने की संभावना है। 4 सीट कांग्रेस को तो 4 सीट भाजपा को मिलने की उम्मीद है। उदयपुर में अन्य का खाता भी नहीं खुलने की उम्मीद है। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को मिलेगी 2, 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिलने की उम्मीद है। यहाँ सिरोही जिले में भाजपा का दबदबा रहने का पूर्ण उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल होने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ की 3 विधानसभा सीटों की तो भाजपा को 0 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 2 मिल सकती है, 1 सीट। अब बात करें यहाँ कोटा की 6 विधानसभा सीटों की तो भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य के खाते में 0, यानी कोटा जिले में कांग्रेस भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है दोनों के बीच। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, भाजपा को मिलेगी 3, 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है सवाई माधोपुर। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीट मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को, अन्य को 0। धौलपुर में भाजपा कांग्रेस के बीच फिर से बड़ा मुकाबला रह सकता है। चूरू की 6 विधानसभा सीट है, भाजपा को मिलेगी 2, कांग्रेस को मिलेगी 3, अन्य को मिल सकती है 1। अन्य का चूरू जिले में खाता खुलने की उम्मीद है और कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा होता दिखाई दे रहा है, फिर भी भाजपा को 2 सीट मिल सकती है। बारां की 4 विधानसभा सीट है, यहाँ फिर से कांग्रेस भाजपा के बीच टक्कर रहने के अनुमान है। 2 सीट मिल सकती है भाजपा को, 2 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने की उम्मीद है। यहाँ अन्य का खाता भी नहीं खुलने की अनुमान है। बात करें करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है भाजपा को, 2 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है भाजपा कांग्रेस के बीच। अब बात करें जयपुर की तो जयपुर में 3 सीट मिल सकती है भाजपा को, 4 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ जयपुर में टोटल 19 विधानसभा सीट है, लेकिन सर्वे हमें जो मिला उतना ही बताया। बात करें चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की तो भाजपा के खाते में 3, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा का दबदबा रहने का अनुमान है। बात करें झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने का अनुमान है। झालावाड़ में प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, जहां पर 1 सीट भाजपा को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के बीच टक्कर रह सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को मिल सकती है 3, कांग्रेस को मिल सकती है 2, अन्य को मिल सकती है सिर्फ 0 सीट। यहाँ बांसवाड़ा में भी बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 सीट ज्यादा मिल रही है।
पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। 3 सीट कांग्रेस को, 3 सीट कांग्रेस को, 3 सीट भाजपा को, 3 सीट भाजपा को मिलने की अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को सिर्फ 0 सीट मिलने का अनुमान है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा को, 4 सीट कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है गंगानगर जिले में। और बात करें कांग्रेस तो कांग्रेस को अच्छा खासा वोट बैंक के साथ 4 सीट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका मिलने की अनुमान है। बात करें बीकानेर की तो 7 विधानसभा सीटों की 4 सीट भाजपा को मिलेगी और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। बीकानेर जिले में बीजेपी का दबदबा रहने का अनुमान है और बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट मिल सकती है भाजपा को, 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। कोई अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकता है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर रह सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, 1 सीट भाजपा को, 1 सीट कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट हासिल होने का अनुमान है। अब बात करें डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो भाजपा के खाते में 3, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तो भाजपा को मिल सकती है। यहाँ पर 4 सीट, 1 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। जालोर जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है, अन्य को सिर्फ 0। कुल 200 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा की। इस सर्वे के माध्यम से भाजपा को 101 सीट मिल सकती है प्लस, लेकिन कांग्रेस को 80 से 86 सीट मिलने की अनुमान है, लेकिन अन्य के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है। राजस्थान का नया ओपिनियन पोल आप देख सकते हो। आपको क्या लग सकता है किसकी बन सकती है सरकार और सर्वे कितना सटीक बैठता है, आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।